ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भगवान जगन्नाथ जी का हमने दर्शन किया और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सबने प्रसाद पाया, लेकिन मेरे लिए देखिए भगवान जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा है। मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। ये है खीर का प्रसाद है, खीर भोग लगा था आज भगवान जगन्नाथ जी को। और इसके बाद सब्जी है, बहुत ही सुंदर सब्जी बनी हुई है। और सब्जी के बाद में महाप्रसाद, जो चावल ऐट का प्रसाद होता है, ये महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ जी का मुझे मिला है। और बहुत ही सुंदर महाप्रसाद, सब्जी और दाल, और इसके साथ साथ खीर का प्रसाद। मैं भगवान जगन्नाथ पुरी जब जाता हूँ तभी दाल भात खाता हूँ, और अब कुनकुरी के भगवान जगन्नाथ जी का दाल भात मैंने लिया है, मैं इसे पाऊंगा। वैसे मैं 22 साल हो गया है, फलाहारी हूँ, आप सब जानते हैं, मैं दाल चावल नहीं खाता हूँ, लेकिन भगवान जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो मैं बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादी जो है वो लूंगा। जय जगन्नाथ। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। ये देख रहे हैं हरे भरे सरई का जंगल। ये जसपुर जिला में हम अभी प्रवास करते हुए, आज हमारा तीसरा दिन का प्रवास है, जिसमें हम आज जसपुर से होते हुए कुनकुरी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर में। आज हमने भगवान जगन्नाथ जी का भात खाया और इसके बाद में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके हम पहुंचे करडेगा, जहां झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जगह के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहां पर संस्कार वाहिनी के बारे में बातचीत हुई, बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के बारे में बातचीत हुई, और करडेगा में बहुत अच्छे कार्यक्रम के बाद अब हम जा रहे हैं कलीबा जाते समय ये सरई का जंगल जो अपने आप में मन मोह लेता है। आइए थोड़ा आपको दिखाते हैं कितना हरा भरा जंगल है। जरा एक बार पूरा दिखाएं जंगल को, बड़ी ऊंची ऊंची पेड़ सरई का और हरियाली से ढका हुआ। और 3 दिन हो गए हैं जसपुर प्रवास में, बारिश बंद ही नहीं होती है, और बारिश के कारण इतना मौसम सुहाना हो गया है। अब हम आप सभी लोगों को कलीबा के कार्यक्रम की ओर लेकर के चलेंगे। कलीबा के बाद में कुरकुंगा हम पहुंचेंगे। कुरकुंगा एक सुदूर जंगल में बसा हुआ गांव है, और आप लगातार सुनते हैं हाथियों का आतंक। ये उसी तरफ है जहां पर हाथी आ गए हैं 52 की संख्या में। तो हमें बहुत जल्दी पहुंचना भी है, अंधेरा भी हो रहा है, तो आप सबसे विदा चाहूँगा, फिर मिलते हैं। लोगों को ही बता, आप रहो ना भाई, 29 दिन आप संघ वाले रहो, बजरंग दल वाले रहो, 29 दिन तुम गायत्री परिवार के रहो, 29 तुम कबीर पंथी रहो। एक दिन सबको एक कार्य के लिए निकलना। एक दिन हमारा गणवेश एक ही होगा, और इसका नाम हम संस्कार वाहिनी रख रहे हैं। इसमें हमारी माताओं बहनों में बालिकाओं को, विशेषकर बालिकाओं को शस्त्र प्रशिक्षण का शिविर भी लगवाया जाएगा।
दंड चालन, लाठी चालन हमारे भाइयों को, बहनों को आना चाहिए। आज जो अत्याचारी, दुराचारी हमारी माताओं बहनों पे बुरी दृष्टि डालते हैं, उनको पलट करके चित्त कर देने की शक्ति हमारी माताओं बहनों में हो। अभी मैंने 64 बहनों को तलवार भी दिया। हमने परंपरा भी बना रखी हमारे तरफ की, संस्कार वाहिनी के प्रत्येक घर के पूजा स्थान में एक तलवार लटकनी चाहिए। जरूरी नहीं कि उसको चलाने का मौका पड़े, लेकिन हमारे पूजा स्थल में, हमारे तो भगवान का हथियार है। आप लोग नहीं रखते हो घर में क्या? अपने अपने देवता के हिसाब से कोई त्रिशूल रहता है, तो कोई 12 बिन्हा सब रखते, कुछ तो रहता ही है भाई। कोई भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। तो विशेषकर हम ये प्रयास भी कर रहे हैं ताकि जब हमारा 9 वर्ष हो, रामनवमी हो, कभी हम ऐसा करें भी तो हमारी शस्त्र पूजा दशहरा में होना चाहिए, शस्त्र का प्रदर्शन भी होना चाहिए, शास्त्र के साथ शस्त्र आवश्यक। कोई दंगा नहीं करना है, मारकाट नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब कायर भी नहीं बनना है, बुजदिल भी नहीं बनना है, समर्थ और सशक्त बनना है हमको। और ये बनने के लिए एकजुट बनना है पहले, और एकजुट बनने के लिए छोटी सी योजना है मेरी। तो बहुत अच्छा लगा करडेगा में आके। आप सब लोग बहुत दूर में रहते हैं, पाटेश्वर धाम नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब हमारा जो लोग मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं, तो हमारा एक चैनल बन गया है, वो धारावाहिक आता है 15 मिनट का, नाम है बाबा जी की पाती। और कैसे खुलेगा? तो यूट्यूब में बनाया था पहले। सिख मतलब शिष्य, कोई धर्म नहीं है, वो सिख धर्म नहीं है, हिंदू ही है। सिख पंजाबी में शिष्य को सिख बोलते हैं। और खालसा मतलब खालिश, पवित्र, जो पवित्र हो, जिसको उर्दू में पाक कहते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं ना, पाक, पाक मतलब साफ। ऐसे खालिश मतलब, खालसा मतलब जो शुद्ध हो, पवित्र हो, जिनके मन में कपट न हो, सेवा भाव हो। वो 5 से शुरू किया, आज पूरे विश्व में 5 करोड़ की संख्या है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। उन्होंने गुरु परंपरा नहीं चलाई, उन्होंने कहा ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही तुम्हारा गुरु है, ये जो ग्रंथ है वही तुम्हारा गुरु। हम भी कहते हैं रामायण भागवत हमारा गुरु है। मैं किसी का गुरु नहीं बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये थोड़े बोल रहा हूँ कि आप सब कंठी बंधवा लो, मेरे से कान फूकवा लो, मैं आपको चेला बनाने आया हूँ। बोला क्या? मैं कोई पंथ भी नहीं बना रहा हूँ, घबराओ मत। जैसे बहुत सारे पंथ बन गए, ये परिवार, वो पंथ, ये धर्म, कुछ नहीं बनाना चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि क्या महीने में एक दिन समाज का दुख, कोई राजा तो नहीं आएगा। वो जमाना गया जब राजा लोग प्रजा का दुख सुनते थे, घूमते थे। अब हमें ही घूमना पड़ेगा, हमको ही निकलना पड़ेगा, हमको ही सोचना होगा। तन और मन आप लगाओ, मन से काम करना है और तन से सेवा देना है। यदि हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो भोजन परोसने के लिए मजदूर लगाने की जरूरत पड़ेगा क्या? भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे, परोस तो सकते हो ना। तो ये तन की सेवा है, तो तन की सेवा जरूर करना है। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप हर गांव में जाके बैठक लोगे तो बहुत अच्छा समझेंगे लोग, लेकिन हर गांव में नहीं जा पाऊंगा। आप सब लोगों को समझाना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है जो व्हाट्सएप चलाते हैं वो मेरा मोबाइल नंबर जरूर रखिए। दूसरा रहेगा शुल्क में 12 जनवरी जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हम मनाते हैं, विवेकानंद जयंती 12 जनवरी, तो हर साल 12 जनवरी को संस्कार वाहिनी का प्रत्येक सदस्य 100 रुपए मात्र जमा करेगा, साल भर में 100 रुपए। लेकिन इसके बदले में फिर समाज जो भी मांगेगा, ना किसी से कोई चंदा, ना पैसा, ना चावल दाल, ना कुछ भी नहीं। पंडाल भी लगेंगे। हर महीने 8 ब्लॉक हैं, तो 8 ब्लॉक में 8 कार्यक्रम हर महीना फाइनल रहेंगे। अब वो आप ही लोग तय करोगे अगले महीने कहाँ करना है। ऐसे अगले महीने करके हमको पूरे क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना है, सामाजिक काम करना है। बरसात का दिन है, चलो पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण भी करो। जैसे मैंने कहा ना, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आजकल सोचना पड़ता है, या तो इसके लिए नेताओं को बोलना पड़ता है, या कोई एनजीओ बुलाना, हम खुद करेंगे। फंड की तो समस्या ही नहीं है ना। पंडाल कौन लगाएगा, भोजन कौन कराएगा, डॉक्टर कौन बुलाएगा, चिंता ही। आपको तो कार्यक्रम बनाना है। मुझे एक मैसेज करना है कि बाबा अगले महीना हम लोग सोचे हैं कि करडेगा में स्वास्थ्य शिविर करना है, नेत्र चिकित्सा फ्री में चश्मा बांटेंगे। ठीक है, आपने कह दिया, तैयारी हो जाएगी। आप अपना काम करो, बस उस दिन ड्रेस कोड पहन के सुबह निकलो और सेवा करो। तन और मन आपका होगा, धन के लिए नहीं बोलेंगे। तो संस्कार वाहिनी के कार्य के लिए बहुत जल्दी जसपुर में 8वें विकास खंड की बड़ी बैठक में बुलाने वाला हूँ, संभवतः नवंबर में, क्योंकि नवंबर में कंडोरा आना तय हो रहा है। तो उसी के दौरान जसपुर में एक बड़ी बैठक बुलाएंगे। आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। 4-5 पूरे दिन भर का कार्यक्रम होगा। सुबह के सत्रों में मैं पूरा सब बताऊंगा, लेकिन नवंबर में आऊं उसके पहले भी आप लोग फार्म भर सकते हैं।
उसकी जो फॉर्मेलिटी है फॉर्म में भी छोड़ के चले जाऊंगा, आप फोटो कॉपी करा लेंगे। गांव में जो महिला समूह है उन माताओं को विशेष मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप बाकी दिन कुछ भी करो, महीना में एक दिन का समय महीने का देना शुरू करो और संस्कार वाहिनी वाले कार्य में जोड़ो। इससे आपका ही लाभ है, आपके ही परिवार में कुछ काम आएगा। देखना हमको मिलने के लिए जाना है, आप लोगों के साथ बैठक करना है, बैठना है, कहीं घर में बैठे, कहीं चौक में बैठे, कहीं सारदा धाम में तो बढ़िया मंदिर में बैठे, तो आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो तुलतुला में नहीं बोला वो बात भी भूल जाए। इसका स्थायी इलाज क्या है, स्थायी हल क्या है? कब तक हम लड़ते रहेंगे? कभी हम लव जिहाद के नाम पे लड़ेंगे, कभी हम धर्मांतरण वालों से लड़ेंगे, कभी हम और कोई चीज से लड़ेंगे, कभी हम गौ हत्याओं से लड़ेंगे, कभी हमारे मंदिर और हमारे भगवान पे सवाल उठाने वाले से लड़ेंगे, कभी कभी हमारे ही लोग हमको बरगलाते हैं उनसे लड़ेंगे। बाकी ये लड़ाई कब तक चलेगी और हम क्यों इसको चलाएंगे? क्यों ना इसका कोई स्थायी हल निकाला जाए? और इसी बहाने क्यों ना जसपुर जिला में भी, जैसे पाटेश्वर धाम के द्वारा विभिन्न जिला में, छत्तीसगढ़ में कई जिला में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे जसपुर जिला में, और अपना कौन सा विकास खंड है? तुलतुला ही आता है नहीं, तुलतुला ऐसे 8 विकास खंड है हमारे जसपुर जिला में, 8 ब्लॉक है, 8। तो सभी जगह कार्य एक साथ शुरू और बड़े रूप में शुरू। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई बाबा जी आते हैं तो कौशल्या मंदिर के बारे में बताते हैं कि पाटेश्वर धाम में कौशल्या मंदिर बन रहा है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।